एवरीवन, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कारक, जिसे हम केस भी कहते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुधा ब्रश चित्र बनाया, रमा पेंसिल खो गई, गीता खाना पकाना नहीं आता, ये कपड़े सागर हैं। ऊपर दिए सभी वाक्य सही हैं, फिर भी ये कुछ पढ़ने में अटपटे से लग रहे हैं। इनसे उचित अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि इन वाक्यों को हम इस प्रकार लिखें तो पूरा अर्थ समझ आएगा। सुधा ने ब्रश से चित्र बनाया, रमा की पेंसिल खो गई, गीता को खाना पकाना नहीं आता, ये कपड़े सागर के लिए हैं। यहाँ ने, की, को और के लिए कारक चिन्ह हैं, जिनके प्रयोग से वाक्य अर्थपूर्ण बन गए हैं। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता लगता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब देखिए कर्ता कारक। वाक्य के में जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, यानी जो कर्म करता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। मोहन ने पुस्तक लिखी, रमेश ने पत्र लिखा। कर्म कारक। कर्म का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह को है। जैसे भिखारी को बुलाओ, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। करण कारक। जिस वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाता है, उसे करण कारक कहते हैं। इस कारण का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे राम घर से गया, वह कलम से लिखता है। संप्रदान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कोई काम किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह को और के लिए है। जैसे भिखारी के लिए रोटी लाओ, गाड़ी जाने को तैयार है, पिताजी मेरे लिए खिलौने लाए, बच्चे को जूस दो। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने के भाव का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, गंगा गंगोत्री से निकलती है, अनुपम साइकिल से उतरा। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध किसी दूसरे के साथ प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के हैं। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह महेश का घर है, यह सोनल की किताब है, माँ ने आम का अचार बनाया। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान व समय का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। जैसे पुस्तक अलमारी में रखी है, पुस्तक का स्थान पता चल रहा है कि वे अलमारी में रखी है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं,
सांप बिल में है, तो में तथा पर से इनके स्थान व समय के बोध का पता चल रहा है। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, रे, अरे हैं। जैसे हे बालक ठहर जाओ, अरे तुम आ गए, हे ईश्वर रक्षा करो। अब देखिए तालिका। कारक को याद करने का सबसे आसान व सरल तरीका है, इसे आप कविता की तरह भी याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को, अपादान से संबंध का के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। बहुत आसान है। अब देखिए इनकी पहचान कैसे होती है। कर्ता की पहचान कार्य को करने वाला, कर्म की पहचान क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, करण की पहचान क्रिया करने का साधन, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, अपादान यानी अलग होना, संबंध शब्दों का व्यक्ति से संबंध, अधिकरण में पर क्रिया का इस आधार जहाँ क्रिया हो उसके समय व स्थान का पता लगता है, संबोधन हे अरे पुकारना। अब आइए दोहराते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा अन्य शब्दों से बताते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। उम्मीद करती हूँ कि आपको कारक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भाषा ज्ञान को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।